हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। आज मैं नीलू और प्रिया की लव स्टोरी को वहाँ से शुरू करूँगी जहाँ से मैंने इसको अधूरा छोड़ रखा था। स्टोरी शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल बटन को ऑन कर दें ताकि जब भी मेरा कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं स्टोरी। लास्ट सीन का सीन कुछ ऐसा था। नीलू छत पे बुक लेने के लिए जा रही होती है तो उसके साथ प्रिया भी जाना चाहती है, तो उसकी भाभी ने उसको रोक रखा होता है ये कहकर कि अभी शाम हो गई है, चलो किचन में मेरी हेल्प ही कर दो, नहीं तो अगर तुम्हारा सर दर्द हो रहा है तो रेस्ट कर लो, क्या करने के लिए तुम छत पे जाओगी। प्रिया का तो बहुत मन होता है नीलू के साथ जाने का, लेकिन भाभी की बात सुनते हुए कहती है कि नहीं, मेरा सर नहीं दर्द हो रहा है, सर तो सुबह दर्द हो रहा था, अभी नहीं दर्द हो रहा है, चलिए मैं आपकी किचन में हेल्प कर दूँ। तो फिर इतना कहकर वो भाभी के साथ चली जाती है किचन में, अपना काम देखती है। उधर नीलू छत पे सारे बुक्स को इकट्ठा करती है जहाँ भी उसने रखा होता है, इकट्ठा करके टेबल पे रखती है और खुद चेयर पे बैठ जाती है और प्रिया के बारे में सोचती है कि क्या पता प्रिया मुझसे मिलने के लिए यहाँ पे आए, कुछ देर उसका वेट कर लूँ। तो फिर ऐसा सोच के वहाँ पे बैठ जाती है। फिर सोचने लगती है घर जाने के बारे में कि अगर मैं चली गई होती तो फिर पता नहीं कब प्रिया से मुलाकात होती, फिर हम मिल पाते कि नहीं मिल पाते। फिर ऐसे ही सोच सोच के वो थोड़ा अपसेट हो जाती है और फिर ऐसे ही प्रिया का वेट भी करती है। फिर इधर प्रिया जो है जल्दी से अपना काम ख़त्म करती है, उसके बाद तो जाने लगती है तो उसकी भाभी फिर से आवाज़ लगाती है कि कहाँ जा रही हो। तो प्रिया कहती है कि अभी तो मैं जा सकती हूँ, सारा काम तो हो गया ना, अभी मैं जाऊँ ना। तो फिर इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर जब जा रही होती है तो नीलू के बारे में सोचती है कि पता नहीं छत पे नीलू होगी कि चली गई होगी। फिर ऐसे ही जाती है जब सीढ़ियों पे तो नीलू को आता देखती है, तो फिर जल्दी से ऊपर जाती है और उसका हाथ पकड़ के रूम में ले जाती है और रूम का दरवाज़ा लॉक कर देती है और नीलू को ज़ोर से हक करती है। तो फिर नीलू भी उसे हक करती है और कहती है कि कब से मैं तुम्हारा वेट कर रही थी, तुम आई क्यों नहीं। तो प्रिया कहती है सॉरी ना, वो भाभी ने मुझे आने नहीं दिया इसलिए मैं नहीं आ पाई, फिर भी ना देखो जल्दी से मैंने अपना काम ख़त्म किया और तुम्हारे पास जल्दी से आ गई ना। तो फिर नीलू ऐसे ही मतलब उसको कस के ज़ोर से पकड़ लेती है और ऐसे ही कुछ देर तक दोनों एक दूसरे को हक करके खड़ी रहती हैं। फिर प्रिया थोड़ा अलग होती है और नीलू से कहती है कि कब से तुम यहीं पे मेरा वेट कर रही थी और पहले ही चली जाती ना। तो नीलू कहती है यार मैं कैसे चली जाती, मुझे पता था ना तुम आओगी इसलिए मैं तुम्हारा वेट कर रही थी और मुझे लगा कि तुम काम में बिज़ी हो गई होगी इसलिए मैं जा रही थी। तो फिर प्रिया कहती है कि अच्छा कोई बात नहीं, फिर उसके माथे पे किस करती है। फिर नीलू भी उसे लिप किस करते हैं। फिर ऐसे ही दोनों एक दूसरे को किस कर रही होती हैं कुछ देर तक, मतलब 2-3 मिनट तक। तो ऐसे ही किस करते करते नीलू रुक जाती है। तो प्रिया पूछती है क्या हुआ। तो नीलू कहती है क्या आज रात के लिए तुम यहाँ पे मेरे साथ रहोगी, और तुम तो जानती हो कल जब मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे थी तो मेरे अंदर कितनी टेंशन थी और टेंशन की वजह से मैं तुम्हारे साथ अच्छे से टाइम नहीं बिता पाई, तो इसीलिए मैं तुमसे कह रही हूँ आज रात यहाँ पे आने के लिए। तो प्रिया कहती है यार तुम तो जानती हो ना कितना मुश्किल होता है यहाँ पे आने में। तो जब नीलू इतना सुनती है तो फिर से उदास हो जाती है। तो प्रिया कहती है अच्छा ठीक है, तुम अपसेट ना हो, मैं आने की कोशिश करूँगी। तो फिर इतना कह के वो नीलू को फिर से हक कर लेती हैं। फिर ऐसे ही मतलब वैसे ही दोनों एक दूसरे को हक करती हैं, किसेस करती हैं, मतलब दोनों में फुल्ली रोमांस होता है। फिर जब उन दोनों को होश आता है तो नीलू प्रिया से कहती है अब हमें नीचे चलना चाहिए, कब से मैं यहीं पे हूँ, बुआ वेट कर रही होंगी मेरा। तो प्रिया कहती है अच्छा ठीक है। तो फिर ऐसे ही दोनों उठती हैं और जाने लगती हैं। तो फिर नीलू आगे होती है तो प्रिया उसका हाथ पकड़ती है, कहती है रुक जाओ। तो नीलू कहती है क्या अब क्या हुआ। तो प्रिया कहती है यार तुम कुछ भूल रही हो। तो नीलू कहती है क्या भूल रही हूँ मैं, बताओ मुझे। तो प्रिया कहती है जिसके लिए तुम यहाँ पे आई थी वो तुम भूल रही हो। तो नीलू कहती है यार तुम्हारे साथ मुझे टाइम बिताना था इसीलिए तो मैं यहाँ पे आई थी। तो प्रिया कहती है हाँ ये तो अलग बात है, पर कुछ और था जिसके लिए तुम यहाँ पे आए थे। तो नीलू की नज़र ऐसे बुक पे पड़ती है तो ऐसे अपने माथे पे मार के कहती है ओ शिट, मैं तो बुक लेने के लिए यहाँ पे आई थी और बुक ही नहीं ले जा रही हूँ। तो फिर ऐसे ही जब प्रिया उसको देखती है तो
हंसने लगती है तो नीलू भी हंसने लगती है। उसके बाद नीलू बुक उठाती है और प्रिया के साथ नीचे आती हैं। तो फिर प्रिया चली जाती है भाभी के पास। तो जब उसकी भाभी उसको देखती है तो उससे मजाक करती हैं कि अब मिल गया सुकून, जब तक तुम नीलू के पास जाती नहीं हो तब तक सुकून नहीं मिलता है। तो फिर ऐसे ही मतलब वो मजाक कर रही होती हैं। तो प्रिया कहती है क्या भाभी आप भी ना हमेशा नीलू को लेकर मुझे छेड़ती रहती हैं। फिर ऐसे ही मतलब दोनों एक दूसरे से बातें करने लगती हैं। इधर नीलू आती है बुआ के घर। तो जब वो घर में एंटर करती है तो सामने से भैया आते दिखाई देते हैं। तो जब नीलू भैया को देखती है तो एकदम से शॉक हो जाती है। तो फिर सोचने लगती है कि वो तो बोल रही थी कि भैया कुछ दिन बाद आने वाले हैं, ये अचानक से यहाँ पे कैसे आ गए। तो ऐसे ही सोच रही होती है। तो सामने से जब भैया आते हैं तो नीलू से पूछते हैं कि क्या हुआ नीलू, मुझे देख कर इतनी शॉक क्यों हो गई, घर नहीं चलना है क्या, चलो रेडी हो जाओ हमें अभी के अभी घर जाना है। तो जब नीलू इतना सुनती है तो मानो उसके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई हो। तो इतना परेशान हो जाती है। फिर उसकी आंखें भी भर आती हैं। तो फिर ऐसे ही सामने से बुआ आती हैं तो और भैया से कहती है कि अभी रात हो गई है, अभी मत जाओ ना, सुबह चले जाना। तो भैया कहते हैं जाने दीजिए ना बुआ जी, अभी इतनी रात नहीं हुई है कि हम दोनों जा ना सके। तो बुआ कहती हैं रात हो गई है और इतना लंबा रास्ता है, जाने में दिक्कत होगी ना, मत जाओ ना, सुबह चले जाना, मैं तुम्हें जगा दूँगी तुम दोनों को। तो भैया कहते हैं कि बुआ जाने दीजिए ना, मेरा बहुत नुकसान होगा, मैं अपना काम छोड़ के आया हूँ, मम्मी ने भी बोला है जाओ जाके नीलू को ले आओ, तो इसीलिए मैं अपना काम छोड़ के आ गया हूँ, तो जाने दीजिए ना बुआ। तो भैया मतलब बुआ से रिक्वेस्ट करते हैं जाने के लिए और बुआ भी रिक्वेस्ट करती हैं कि कम से कम रात को तो रुक जाओ, सुबह चले जाना। तो मतलब बुआ भैया को मनाने की कोशिश कर रही होती हैं, लेकिन भैया जो है वो मानने वाले होते नहीं हैं। तो नीलू उन दोनों की बातें सुन सुन कर परेशान होती है कि अभी मैं क्या करूं, जाऊं जाके रेडी हूं कि खाना बनाऊं, क्या करूं। तो फिर ऐसे ही मतलब उन दोनों की बात सुन सुन के बहुत ज़्यादा वो परेशान होती है। फिर प्रिया के बारे में सोचती है कि मैंने प्रिया से बोला था आज रात मिलने के लिए, तो मैं चली जाऊंगी तो फिर वो उसका दिल टूट जाएगा और वो फिर से उदास हो जाएगी। फिर ऐसे ही मतलब वो सोच रही होती है और उसकी आंखें भी एकदम भरी हुई होती हैं, ऐसे मानो कि अभी वो रो देगी। तो गाइस आज के लिए इतना ही, आगे की स्टोरी में क्या होगा ये जानने के लिए मेरे चैनल पे बने रहें। तब तक मैं आप सबको एक प्यारा सा सॉन्ग सुनाती हूँ। प्यार के लिए चार पल कम नहीं थे, प्यार के लिए चार पल कम नहीं थे, कभी तुम नहीं थे, कभी हम नहीं थे, कभी तुम नहीं थे, कभी हम नहीं थे। प्यार की हंसी कभी मौसम नहीं थे, प्यार की हंसी कभी मौसम नहीं थे, कभी तुम नहीं थे, कभी हम नहीं थे, कभी तुम नहीं थे, कभी नहीं थे। ये दिन बरसों के बाद आया, कुछ तुम्हें कुछ हमें याद आया, कसक फिर ये दिल में उठी है, होठों पे बात आके रुकी है, कभी इतने मजबूर तो हम नहीं थे, कभी इतने मजबूर तो हम नहीं थे। प्यार के लिए चार पल कम नहीं थे, कभी तुम नहीं थे, कभी हम नहीं थे, कभी तुम नहीं थे, कभी नहीं थे। अभी के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।